गुरु स्किल की तरफ से अपने तमाम देखने वालों के लिए आज नई अपडेट और स्किल लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है इस स्किल और अपडेट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताया जाए। रुकिए, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल गुरु स्किल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करते रहें। आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आपको आज की अपडेट और स्किल के बारे में तफसीली बताया जा सके। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सर्टिफिकेशन क्या है, इसका क्या मकसद है। इससे पहले आपको काफ़ी स्टेप बाय स्टेप पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया, तो अब आपके साथ हम शेयर करेंगे कि किस तरह आप इंटरनेशनली अगर कंपीट करना चाह रहे हैं, कोई वर्क करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपको इंटरनेशनली सर्टिफिकेशन भी होनी ज़रूरी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और आप इंटरनेशनल लेवल पे पाइथन के रिलेटेड काम कर सकें। इसके हवाले से हम बताएंगे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं और ये क्या चीज़ है, इसका क्या कोड है। सबसे पहले तो इसको एग्ज़ाम 98381 बोला जाता है। और ये है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ये इसकी सर्टिफिकेशन है, ये इसका सर्टिफिकेशन का नाम है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आफ्टर आप अगर ये सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हैं तो। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सर्टिफिकेशन से आपको ये बेनिफिट होगा कि नेक्स्ट आप इंटरनेशनली काम कर सकेंगे पाइथन रिलेटेड। तो इसके बेसिक कुछ टॉपिक्स या कुछ एरिया जो इसमें कवर होंगे पाइथन रिलेटेड, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये पेपर की सेटिंग या जो टेस्ट होगा उसकी सेटिंग होगी और उसमें कितने परसेंटेज एक्सपेक्टेड होता है कि इस टॉपिक से मटेरियल लिया जाए और उसको पेपर में आपने सॉल्व करना हो या उसका टेस्ट देना हो। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डिटेल देखें, डिटेल ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन दिस एग्जाम। इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो है 20 से 25%, बल्कि 25 से 30। जो इसका पहला टॉपिक है वो है कंट्रोल फ्लो with decisions and loops। इसके जैसे कि नाम से ही आपको काफ़ी अंदाज़ा हो चुका है कि इसमें जो आपकी एनालिटिकल अप्रोच है उसके हवाले से चीज़ों को चेक किया जाएगा कि आप किस तरह
डिसीजन और लूप्स में अपनी एनालिटिकल अप्रोच को बरकरार लाते हुए ये जितने भी लूप्स या डिसीजन परफॉर्म करने हैं वो करवा सकते हैं। तो ये 25 से 30% तक ये टॉपिक कवर होगा और सबसे ज़्यादा इसी के हवाले से पूछा जाएगा। इसमें मेनली आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच है उसको डिस्कवर किया जाएगा। सेकंड जो है ये हमारे पास 20 to 25% है, इसमें कवर होगा परफॉर्म ऑपरेशंस यूजिंग डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। ये 20 से 25% ये वाला जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम का इसमें कवर होगा और इसमें आप बेसिक जो आपके ऑपरेशंस हैं, डाटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उसके हवाले से आपके साथ क्वेश्चनिंग होंगी कि किस तरह आप कौन सी डाटा टाइप्स कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा ऑपरेटर कहाँ इस्तेमाल होगा। मुख्तलिफ ऑपरेशंस उस रिलेटेड परफॉर्म करने होंगे या उनके आंसर्स आपको देने होंगे। थर्ड हमारा परफॉर्म जो कि 20 to 25% ये भी सेम ही है। परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। जैसे कि आप सारे जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हम फाइल के रिलेटेड मेनली यहाँ पे यूज़ करेंगे। आपने अक्सर फाइल में एडिट, अपडेट, डिलीट के हवाले से उसमें इनपुट और आउटपुट के हवाले से ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, उस रिलेटेड ही यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम में क्वेश्चनिंग की जाएगी। इसके अलावा नंबर 4 पे है, उसमें आपको नंबर 4 में डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर कोड है जो कि 15 to 20% है। ये सारी मैं आपको डिवीजन बता रहा हूँ जो आपका टेस्ट या अगर एग्ज़ाम आप देते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर कोड, डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर कोड, इसके हवाले से जो भी कोड आप लिखते हैं वो कोड ना सिर्फ आपके अपने इस्तेमाल में होता है बल्कि ये मॉड्यूल की सूरत में सेव हो जाता है और बाद में लोग इस पे काफ़ी सारे ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह ये डेवलपर वगैरह के लिए भी बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और कोड क्योंकि काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रक्चर उसको प्रॉपर तरतीब दिया जाता है ताकि बाद में आने वाले लोगों के लिए कोई परेशानी ना हो और उसको इजीली इस्तेमाल कर सकें। तो इस रिलेटेड भी आपसे काफ़ी क्वेश्चनिंग हो सकती है कि किस तरह आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, इसको कोड को स्ट्रक्चराइज करना है ताकि अगर कोई डेवलपर इस्तेमाल करता है या एज ए मॉड्यूल कोई आप सेव करवाते हैं तो उसको अगर कोई इस्तेमाल करता है तो आप उस यूज़र को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो इजीली आपका जो कोड है उसको पढ़ सके, रीड कर सके, यूज़ कर सके और ये इजीली एडिट हो सके। इसके बाद नंबर 5 है
ये जो 5 to 10% इसकी परसेंटेज होगी पेपर या एग्ज़ाम में, इसमें परफॉर्म ट्रबल शूटिंग एंड एरर हैंडलिंग। अब आप अक्सर कोड लिख भी देते हैं और उसका अक्सर मकसद ये होता है कि आपने जब भी वो कोड लिखा है या कोई एप्लीकेशन प्रिपेयर कर दी है, तो उसके बाद जब एप्लीकेशन को हम लाइव इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें काफ़ी सारे एरर भी आ सकते हैं और हो सकता है लाइव होने की वजह से वो क्रैश भी कर सकती है। तो उस रिलेटेड या उस सूरत हाल में क्या करना होगा या आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है या आपको क्या क्या परफॉर्म करना पड़ सकता है, ये सब आप इसमें परफॉर्म भी करते हैं और इस रिलेटेड आप से काफ़ी क्वेश्चन किए जाएंगे जो कि 5 से 10% होंगे। इसके अलावा लास्ट परफॉर्म ये है हमारा 1 to 5%। लास्ट पे हमारा परफॉर्म ऑपरेशन जो कि काफ़ी मॉड्यूल हैं उन पे किस तरह हमने अपनी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है या जो मॉड्यूल ऑलरेडी बन चुके हैं उनको किस तरह यूज़ करना है, इसके हवाले से इसमें आपको क्वेश्चनिंग की जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि थोड़े छोटे छोटे ऑपरेशंस के लिए आपको नई सिरे से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बल्कि आप ऑलरेडी जो कोड या जो मॉड्यूल बन चुके हैं उनको इस्तेमाल कर लेंगे इंपोर्ट करवा के। तो इस तरह के जितने मॉड्यूल वगैरह इंपोर्ट करवाने होंगे या कौन से टूल आपको यूज़ करके ये काम करना होगा, तो इस रिलेटेड तमाम क्वेश्चनिंग इस पार्ट में आपसे की जाएगी। इस तरह ये 100% आपका जो कवर कर रहा है टॉपिक्स को। और नेक्स्ट अब हम 1 by 1 ब्रीफली इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा है कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो विद डिसीजंस एंड लूप्स, ये हमारा 30% तक टॉपिक है, 25 से 30%। इसमें डिस्कस मेनली होगा कि किस तरह कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज कोड सेगमेंट दैट यूज ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, हम किस तरह इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं या एनालाइज करते हैं कोड को जो कि ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स लाइक इफ एल्स नेस्टेड एंड कंपाउंड कंडीशनल एक्सप्रेशन वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उसके हवाले से इसमें मेनली डिस्कस होता है। इसके अलावा आइटरेशन कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज कोड सेगमेंट दैट परफॉर्म आइटरेशन, आइटरेशन के हवाले से जो भी कोड परफॉर्म किया जाता है लाइक वाइल, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, नेस्टेड लूप्स एंड लूप्स दैट इंक्लूड कंपाउंड कंडीशनल एक्सप्रेशन। अब इसमें नेस्टेड का मतलब है कि एक से ज़्यादा एक ऑपरेशन के अंदर अगर मज़ीद ऑपरेशन होगा तो नेस्टेड होगा। जिस तरह अगर इफ़ के अंदर नेस्टेड इफ़ है, इसी तरह एक डिक्शनरी के अंदर मज़ीद डिक्शनरी हो तो वो नेस्टेड बन जाएगी। अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे
कंपाउंड कंडीशन में ना तो दो वैल्यू उसमें कंसीडर की जाती। कंपाउंड का मतलब है कि अगर एक जब तक किसी भी ऑपरेशन को दो वैल्यू दी जाएंगी, जैसे कि एक हम साइन इन और दूसरा पासवर्ड दे देते हैं, जब तक दोनों वैल्यू या दोनों जो ऑथेंटिकेशन ओके नहीं होंगी तो वो आपको साइन इन नहीं होने देगा। इस लिहाज से ये वाली जो कंडीशंस है ये कंपाउंड कंडीशन बन जाएगी। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा जो कि 20 से 25% है। परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर। ये आप चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इसको हम विद एग्जांपल भी परफॉर्म करेंगे। आप भी साथ साथ इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप देखें और यहाँ पे किसी किस्म का बहाम आए तो वो डिस्कस करें। अब इस पोर्शन में आपने एवेलुएट एन एक्सप्रेशन टू आइडेंटिफाई द डाटा टाइप। इसमें एवेलुएट करना होगा कि आपने कौन सी डाटा टाइप जो है वो वेरिएबल को डिफाइन की हुई है, जैसे कि आपको पता है स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन डाटा टाइप। इसमें एक्सप्रेशन को एवेलुएट करके आपको आइडेंटिफाई करवानी होगी डाटा टाइप। मुख्तलिफ सेकंड पे आपको मुख्तलिफ डाटा टाइप्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होंगे, जैसे एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप या कोई डाटा स्ट्रक्चर परफॉर्म कराना होगा जिसमें इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग के ऑपरेशंस हो सकते हैं। उसके बाद डिटरमिन आपको सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस मतलब कि आपको एक तरतीब के साथ, जैसे कि आपने प्लस माइनस इक्वल साइन वगैरह उसमें या डिवीजन में जो भी एक तरतीब के साथ एक हायरार्की के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने होते हैं तो उसको आपको मद्देनज़र रखना होगा। इसके बाद असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, अरिथमेटिक, आइडेंटिटी, कंटेनमेंट ऑपरेटर्स जो कि इन किसी भी टेक्स्ट के ज़रिए इन करवाया जाता है वो वाले ऑपरेटर्स आपको परफॉर्म करने होंगे। इसके अलावा एक चीज़ ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रिंट करवा सकते हैं और वर्बल वेरिएबल एक्सप्रेशन में असाइन करवा सकते हैं, उसे वो असाइनमेंट कहलाती है। ये आप थोड़ा नोट कर लें कि ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रिंट करवा सकते हैं और वेरिएबल एक्सप्रेशन में असाइन करवा सकते हैं वो असाइनमेंट कहलाती है, और ऐसे जो कि प्रिंट या वेरिएबल में असाइनमेंट नहीं करवा सकते हैं वो स्टेटमेंट कहलाती है। कोई भी चीज़ जो कि प्रिंट या वेरिएबल में एक्सप्रेशन में असाइन नहीं करवा सकते वो स्टेटमेंट कहलाती है। इस तरह आप मुख्तलिफ असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें कंपैरिजन, लॉजिकल, अरिथमेटिक, आइडेंटिटी, लिस्ट वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो सारे परफॉर्म करेंगे वन बाय वन इस टॉपिक में। और इसके हवाले से ही जो आपका सेकंड पोर्शन है इस एग्ज़ाम का, उसमें मेनली आपके जो MCQs या आपका जो क्वेश्चनिंग होगी वो रिलेटेड होगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्ड नंबर पे परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। इसके हवाले से इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आपको जैसे कि इल्म भी है कि कोई भी इनपुट या आउटपुट उसी पे परफॉर्म होगी कि जब आप किसी फाइल से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट किया जाता है और उसके बाद आप उसको स्टोर करवा देते हैं।
ये डाटा किसी भी फाइल से लिया जाता है और मैनिपुलेशन के बाद एट द एंड किसी फाइल में ही स्टोर होता है, जिसको आप फाइल हैंडलिंग भी कहते हैं। अब ये फाइल या ये डाटा आप किसी भी फाइल से अटैच करवा सकते हैं। उसके अलावा आप कंसोल से भी डाटा लेते हैं और इसके लिए आप जो कि सिस मॉड्यूल है उसको इस्तेमाल करते हैं और कंसोल से जब डाटा इनपुट लेके आप JUI वगैरह पे आउटपुट करवाते हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं परफॉर्म हो रहे, उसके हवाले से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पोर्शन में किए जाएंगे, यानी कि कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज कोड सेगमेंट्स दैट परफॉर्म फाइल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस लाइक ओपन, क्लोज, रीड, राइट, अपेंड। अपेंड का मतलब है कि आपका जो ऑलरेडी डाटा उसमें मौजूद है उससे आगे या उस लाइन से आगे वो डाटा उसमें ऐड हो जाएगा। चेक एग्जिस्टेंस होती है कि वो डाटा कोई ऑलरेडी अगर एग्जिस्ट है तो बताया जाए। इसके बाद इसमें डिलीट और विद स्टेटमेंट, ये कुछ चीज़ें जो हैं ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इसके अलावा को कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज कोड सेगमेंट्स दैट परफॉर्म कंसोल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, कंसोल से इनपुट भी ली जाती है और आउटपुट JUI की सूरत में परफॉर्म की जाती है। और इसमें प्रिंट फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यूज ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट, यानी कि ये कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के तहत भी ये डाटा कंसोल में लिया जाएगा। तो इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इस पोर्शन में जो 20 to 25% आपका परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन थे उसमें आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। नेक्स्ट 4th नंबर पे है हमारा डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर कोड। ये 15 to 20% है हमारा ओवरऑल। इसमें हम डॉक्यूमेंट कोड सेगमेंट यूजिंग कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स, यूज इंडेंटेशन, वाइट स्पेस, कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग, जनरेट डॉक्यूमेंटेशन बाय यूजिंग पाइडॉक। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि जो भी कोड है वो आप एक बार उसको इनपुट करते हैं तो वो कोड बाद में अक्सर आपकी पाइथन कम्युनिटी या जब वो आप मॉड्यूल की सूरत में सेव करवाते हैं या लाइब्रेरी में सेव होता है तो वो बाद में इस्तेमाल किया जाता है। आपके पाइथन कम्युनिटी के लोग इस्तेमाल करते हैं या कुछ यूज़र एज ए हेल्प के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्लियरली डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि दूसरे जितने भी लोग जो कि आपके कोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको पता चल जाए, उनको इजीली क्लियर हो जाए कि कौन सा मेथड, कौन से एट्रीब्यूट इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह हम हैशटैग लगा के कमेंट्स करते हैं ताकि कोई भी फंक्शन, कोई भी डाटा टाइप, स्ट्रक्चर जो भी है वो इजीली दूर से रीडेबल हो और इजी अंडरस्टैंडेबल हो। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम कोई फंक्शन लिख के उसके आगे डबल क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हमें हेल्प शो हो जाती है। ये हेल्प कहाँ से शो होती है? ये वही डाटा है जो ऑलरेडी मॉड्यूल लाइब्रेरी की सूरत में सेव हो चुका है। तो जब भी कोई हेल्प के लिए कॉल करता है तो उसको उसी रेलिवेंट फंक्शन की डिटेल शो हो जाती है। अब नेक्स्ट हम पाइडॉक मॉड्यूल के हवाले से थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है वेब टाइप बनाने के लिए तो ये मॉड्यूल इस्तेमाल होता है। इस पे भी आपको थोड़ा बहुत हाव ना होना चाहिए ताकि कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज कोड सेगमेंट दैट इंक्लूड फंक्शंस
डेफिनेशन कार सिग्नेचर मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो उसमें होंगे, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी और उससे क्या रिटर्न होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। और पास यानी कि वो अगर विदाउट कोई एग्जीक्यूशन है तो उसको पास कहाँ पे दिया गया है। इस तरह के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इस पोर्शन में आपको एग्ज़ाम के इस पोर्शन में पूछे जाएंगे। मज़ीद किसी किस्म की आपको बहाम हो तो आप कमेंट्स ज़रूर करें ताकि मज़ीद आपको बताया जाए और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह हो सके। नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा 5 नंबर पे है उसको हम डिस्कस करेंगे, परफॉर्म ट्रबल शूटिंग एंड एरर हैंडलिंग। अब इसमें एनालाइज, डिटेक्ट एंड फिक्स कोड सेगमेंट्स दैट हैव एरर्स, यानी कि ये सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर और रन टाइम एरर्स पे मुश्तमिल होंगे। इसके हवाले से आपसे इस पोर्शन में क्वेश्चनिंग होगी। सिंटैक्स एरर जो कि आपके आईडी, कंपाइलर या इंटरप्रेटर आपको शो करवाता है, उसके रिलेटेड जो भी एरर होंगे वो सिंटैक्स एरर में आएंगे। इसके अलावा है लॉजिक एरर। अब लॉजिक एरर को हम मैन्युअली खुद ही चेक करेंगे क्योंकि अभी तक कोई भी कंपाइलर, इंटरप्रेटर या आईडी आपको इसके हवाले से नहीं बता सकता। जैसे कि आप कोई वैल्यू अगर 8 ग्रेटर देन 9 कहीं पे कुछ सिंटैक्स एरर कर चुके हैं तो ये आपको मैन्युअली ही चेक करना पड़ेगा। इंटरप्रेटर, कंपाइलर या आईडी उसके हवाले से नहीं बता पाएगा। इसी तरह रन टाइम एरर, ऐसे एरर होते हैं कि जो कि आपके यूजर्स अक्सर आपकी जब एप्लीकेशन को रन किया जाता है तो उनकी तरफ से गलत इनपुट देने की सूरत में अक्सर हो जाते हैं। जैसे कि कोई नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को 1/0 की सूरत में अगर इनपुट दे देता है, वो इन्फिनिट में चला जाता है, तो इस तरह के जो एरर आ जाते हैं वो इसमें रन टाइम में डिस्कस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। या कोई फाइल ऐसी अपलोड, फाइल के हवाले से यूज़र फाइल को अपलोड करना चाह रहा हो जो कि आपका सिस्टम एक्सेप्ट ना कर रहा है और आपकी एप्लीकेशन क्रैश कर जाए, इस तरह के इशू भी आ जाते हैं और एरर जनरेट हो जाता है। या कोई इस तरह का फोल्डर एक्सेस करने की कोशिश करे जो कि उस सिस्टम में मौजूद ना हो, तो इस तरह के अब नॉर्मल जो बिहेवियर हैं उनको हम एरर हैंडलिंग किस तरह करेंगे। उसके लिए एनालाइज एंड कंस्ट्रक्ट कोड सेगमेंट दैट हैंडल एक्सेप्शन। इसमें हम ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली और रेज के हवाले से मेथड यूज करेंगे और हम खुद से भी एक्सेप्शन जनरेट कर सकेंगे क्योंकि कुछ रिजर्व कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए ये हम इजीली कर भी एरर हैंडलिंग कर भी सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी करवा सकते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके इस पोर्शन में डिस्कस होंगे और आपसे पूछे जाएंगे। और एट द एंड लास्ट में जो हमारा पोर्शन है, परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूल्स एंड टूल, इसमें 1 से 5% इसका रेशो होगा आपके टेस्ट में। परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूल्स एंड टूल्स। पाइथन की कोई भी फाइल जैसे कि .py पाइथन एक्सटेंशन वाली फाइल वो मॉड्यूल्स कहलाएंगी। और मज़ीद आपको पता होना चाहिए कि पैकेज क्या है और मॉड्यूल क्या है। अगर फोल्डर के अंदर कोई भी फाइल हम रखेंगे तो वो फाइल मॉड्यूल होंगी और जो फोल्डर जिनके अंदर ये सारी फाइल मौजूद होंगी उसको हम पैकेज कहलाएंगे। और
इसमें हम परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन यूजिंग बिल्ट इन मॉड्यूल। बेसिक ऑपरेशन के लिए हमारे पास मॉड्यूल जो कि मैथ, दैट, टाइम, आईओसिस, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम पाथ, रैंडम। अब कोई भी ऑपरेशन जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अगर किसी की हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल ऑपरेशंस या इनपुट या आउटपुट के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जस्ट एक मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे और इजीली अपने जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। इस तरह हम सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम बाय यूजिंग बिल्ट इन मॉड्यूल। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हम मैथ, डे, टाइम, रैंडम मॉड्यूल वगैरह इस्तेमाल कर सकेंगे। एट द एंड आपको बताते चलें कि ये जो टेस्ट है या एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम हाउ टू अटेम्प्ट, ये एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा टफ नहीं है, अलबत्ता इसमें कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आप इजीली से इसको अटेम्प्ट कर सकें। सबसे पहले आपने जो फोकस करना है वो है इसकी टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि इसमें ड्यूरेशन कम होता है और कुछ क्वेश्चंस लेंथी भी हो सकते हैं या थोड़ा आपको गौर फिक्र करके उनका जवाब देना होगा, तो कोशिश करें अपने टाइम को मैनेज करने की। इसमें आपके 40 क्वेश्चंस या आपके केसेस होंगे और टोटल आपका जो टाइम है वो 45 मिनट टाइम होगा। अब आपने इसको इस तरह डिवाइड करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को अटेम्प्ट कर सकें और एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। सबसे पहले कोशिश करें जो आपको मैनेजेबल क्वेश्चन हैं उनके आंसर दे दें। टू पे मैनेजेबल क्वेश्चन अटेम्प्ट। सबसे पहले कोशिश करें कि जो आप मैनेज कर सकते हैं, कि आपको यकीन है कि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और इनका आंसर आपको पता है तो वो ही अटेम्प्ट करें, बाकियों को छोड़ दें। उसके बाद स्मॉल क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट। इसके बाद कोशिश करें कि आप जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करें ताकि जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं एट द एंड वही रह जाएं जिनका इब्हाम है, आप उसको फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम भी दे सकेंगे और इस तरह आप अपना एग्ज़ाम पूरा इजीली कंप्लीट कर सकें। अब दोबारा हम आज की रिवीजन की तरफ चलते हैं कि आज हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के हवाले से थोड़ा सा हाव नाउ दिया है ताकि आप इजीली ये अटेम्प्ट कर सकें और आपको पता होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम क्या है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स में डिस्कस होंगे या किन टॉपिक्स के हवाले से टेस्ट होगा। ये सर्टिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाइथन रिलेटेड मोस्टली जो काम है वो हम इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे हमें अपनी स्किल्स को शो या प्रूव करने के लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले इसके टॉपिक्स थे जिसमें इसको 6 टॉपिक्स में कैटेगराइज किया गया है। majority 25 to 30% control flow with decisions
एंड लूप्स। उसके बाद 20 to 25% परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। थर्ड है 20 to 25% परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। 15 to 20% डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर कोड। 5 to 10% परफॉर्म ट्रबल शूटिंग एंड एरर हैंडलिंग। और लास्ट पे है 1 to 5% परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग मॉड्यूल्स एंड टूल्स। इनको वन बाय वन हमने कोशिश की है आपके साथ डिस्कस करें, और मोस्टली इसी टॉपिक से रिलेटेड या इस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चंस आएंगे और इस एग्ज़ाम में, और आप तसल्ली से ये टॉपिक्स, ये कंटेंट्स अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह रीड करें। इसके हवाले से किसी किस्म का इबहाम हो, किसी किस्म का हेल्पफुल मटेरियल चाहिए हो, तो आप उसके हवाले से हमें कमेंट्स करें। तो क्यूरी हो वो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन में आसानी हो सके। और कोशिश करें ये जो हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं एट द एंड, ये आप एग्ज़ाम जब अटेम्प्ट करें तो आप इनको मद्देनज़र रखें। और स्पेशली टाइम मैनेजमेंट का जो बुलेट है इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ऑनलाइन एग्ज़ाम है और अक्सर टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स से नहीं हो पाती और काफ़ी क्वेश्चन रह जाते हैं, या आखिर में टाइम कम होने की वजह से काफ़ी क्वेश्चन जस्ट लोग बगैर पढ़े अटेम्प्ट कर आते हैं। उम्मीद है कि ये काविश जो है ये आपको अच्छी लगेगी और आप अपना फीडबैक देंगे। कोई भी क्यूरी, क्वेश्चन या सजेशन देनी हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। गुरु स्किल की टीम पर उम्मीद है कि आज के अपडेट और स्किल से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आज की हमारी काविश पसंद आई हो तो जाते जाते हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा चैनल दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी इल्म से रोशनास होते रहें।